हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिजिकल एजुकेशन विद राजेश चैनल पर। हमने लास्ट वीडियो में भी कुछ न्यूट्रिशन के बारे में और फूड के बारे में पढ़ा था, जो कि खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है। और यह नॉलेज रखना भी ज़रूरी है कि एक अच्छे खिलाड़ी के लिए क्या क्या विटामिन्स, क्या क्या प्रोटीन्स और कौन कौन से मिनरल्स ज़रूरी हैं। उन्हीं पोषक तत्वों के द्वारा ही हम अपने शरीर को अच्छे से रख सकते हैं। तो इन सब को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे आपको पढ़ा रहा हूँ। पहले थ्योरी करेंगे, फिर लीनियर क्वेश्चन करेंगे। कुछ विटामिन्स के बारे में और कुछ मिनरल्स के बारे में बचा हुआ था, तो मैं उनको कवर करवा देता हूँ आपका चैप्टर। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए हम टेस्ट सीरीज चालू करते हैं। फिर पहले थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं। विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन ए के साधन हैं, सोर्सेज हैं। विटामिन ए मक्खन से मिलता है, पनीर से मिलता है, अंडे की जर्दी से मिलता है, दूध, दही, मछली के तेल, मटर, पालक, केला और ये सब गाजर, पपीता आदि में पाया जाता है। और इसके जो लाभ हैं और कार्य हैं, तो विटामिन ए आँखों की ज्योति में भी वृद्धि करता है, यह आप पढ़ सकते हैं। यह अस्थिपिंजर को मजबूत करने, मुलायम ऊतकों की वृद्धि में सहायक है। फिर आता है विटामिन बी। विटामिन बी विटामिन बी कई प्रकार के विटामिन का सम्मिश्रण है, इस कारण यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आएगा, इसमें विटामिन B1 भी आएगा, B2 भी आएगा, B6 और B12 भी आएगा। फिर हम नेक्स्ट सीरीज करते हैं। इसके जो विटामिन सी है, विटामिन सी प्राप्ति के साधन हैं। विटामिन सी रसदार व खट्टे फलों में पाया जाता है। नींबू, आंवला, संतरा, अनानास, माल्टा, मौसमी, इसके दीर्घ हरी पत्तेदार सब्जियां, बंद गोभी, इनमें पाया जाता है। यह मेन क्या है कि यह दांतों के मसूड़ों को मजबूत करता है, घावों और टूटी हड्डियों को जल्दी ठीक करता है। इसकी जो हानियाँ हैं वो हैं कि सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग और दांतों में पायरिया रोग हो जाता है और शारीरिक और मानसिक थकान भी रहने लगती है। इसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी के जो प्राप्ति के साधन हैं वो है अंडे की जर्दी, मछली के तेल, दूध, घी, मक्खन आदि में अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी सूर्य की किरणों से स्वयं ही शरीर में पैदा होता है। तो इसकी कमी से जो है क्या क्या हो जाता है, बच्चे रिकेटस नामक रोग का शिकार हो जाते हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं। इसके बाद में आता है विटामिन ई। विटामिन ई जो है, विटामिन ई चने की दाल, दलिया, अंडे की जर्दी, बादाम, पिस्ता, गेहूँ, ये सब अंकुरित बीजों में पाया जाता है। इसके जो विटामिन ई है, यह जनन संबंधी अंगों के विकास में सहायक है। और इसकी जो कमी है, इससे जो है कमी से फोड़े फुंसियाँ आदि निकल जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे विटामिन के। विटामिन के जो प्राप्ति के साधन हैं वो भी हरी सब्जियां, पालक, सरसों का साग। तो इसके कमी से जख्मों से बहता रक्त जल्दी बंद नहीं होता। विटामिन के क्या होता है, रक्त का चक्का जमाने में सहायक होता है। इसके बाद में आता है फैट लिपिड्स जो होते हैं। तो फैट क्या होता है और इसके कैसे कैसे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक भाषा में वसा शब्द का प्रयोग वसा एवं तेल दोनों के लिए किया जाता है। तो छूने में जो वसा होती है उसका जगह इसे चिकनाई भी कहा जाता है और ये पानी में अघुलनशील है। मैंने बताया था आपको कि फ़ैट दो प्रकार के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल और एक फैट सोल्यूबल। तो टाइप ऑफ वसा भी आ गया है, दो प्रकार की है, वेजिटेबल फैट्स और एनिमल फैट्स। यह क्या करता है, जो इसके लाभ हैं, यह विटामिन ए, डी, ई तथा के को शरीर की आवश्यकता अनुसार संभाल कर रखता है, बालों को चिकना बनाता है। तो ये आप पढ़ लेना। इसके बाद में आता है हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो अर्थ है कार्बनिक यौगिक के जो कार्बन से भी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है, ये सम्मिश्रण है। इसके बाद में आता है हमारा वनस्पति जन्य प्रोटीन। ठीक है, पशुजन्य प्रोटीन ये पढ़ लेना आपको। फिर इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट्स आता है। कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोज भी कहा जाता है। इनका अभिप्राय है कि उस कार्बनिक यौगिक के समूह से है जो तीनों तत्वों जैसे कार्बन है और जो कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का सम्मिश्रण है। इनसे शरीर को क्या होता है, ऊष्मा प्राप्ति की होती है। और ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट चावल, गेहूँ, आम, केला, साग, शक्कर, आलू, शकरकंदी में पाया जाता है। इसके बाद में इसके अधिक प्रचुर मात्रा में शुगर की बीमारी भी लग सकती है, जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे अब लीनियर क्वेश्चन। स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होती है। तो जो अगर हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है तो संतुलित व पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। नींबू में कौन सा विटामिन विद्यमान होता है, तो नींबू में कौन सा होता है, नींबू में विटामिन सी होता है। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई बताएं तो प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में पाया जाता है। प्रोटीन किन किन तत्वों का मिश्रण है, तो प्रोटीन मैंने बताया था आपको, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि तत्वों का क्या है, ये
मिश्रण है। कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे छोटी इकाई है ग्लूकोज। अंधराता, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस या फिर बोल देते हैं कि रात में कम दिखता है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। क्या कच्चा भोजन स्वास्थ्यवर्धक होता है? नहीं, कच्चा भोजन ज़्यादा नहीं करना चाहिए कभी भी। बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। तो ये लीनियर क्वेश्चन है। इसके बाद में आता है कौन से जो रोग है किसकी कमी से होता है? घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। पानी में जो घुलनशील है तो वो विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी। विटामिन बी और सी क्या है? पानी में घुलनशील है। पायरिया रोग जो दांतों में होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। कौन से विटामिन चर्बी या वसा में घुलनशील है? तो ए, डी, ई और के। ये याद रखना, पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं और जो फैट में घुलनशील विटामिन है वो हैं ए, डी, ई और के। ये क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं स्टैट, सी टैट और जो भी ट्रिपल एस बी वगैरह में आते रहते हैं। बच्चों में किस विटामिन की कमी के कारण रिकेटस नामक रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? रिकेटस रोग हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। शकरवी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो शकरवी विटामिन सी की कमी से होता है। जो खट्टे फल होते हैं उनके खाने से हमें विटामिन सी मिलता है। विटामिन ए और विटामिन सी के रासायनिक नाम बताइए। तो इनमें जैसे आपके कई एग्जाम्स होते हैं KVS NVS के, तो उनमें इनके वैज्ञानिक नाम आते हैं कि साइंटिफिक नेम बताओ। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो रेटिनोल, विटामिन सी का एस्कोर्बिक अम्ल। पानी किन तत्वों का मिश्रण होता है? तो जो पानी होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बनता है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं, ऑक्सीजन होता है, तो H2O को इसका फॉर्मूला होता है। प्रतिदिन भोजन में प्रोटीन की कितनी मात्रा होनी चाहिए? प्रतिदिन जो भोजन हम खाते हैं उसमें 70 से 100 ग्राम तक क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए। सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है। अगर हम धूप में बैठेंगे तो हमें कौन सा विटामिन मिलेगा? विटामिन डी। भोजन पकाने का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? भाप द्वारा भोजन पकाना वो सर्वोत्तम साधन है। हमारे शरीर में कितने प्रतिशत खनिज लवण होते हैं? मिनरल्स होते हैं तो वो होते हैं 4%। किस खनिज लवण की कमी से जो हमारे टीथ हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं? तो वो कैल्शियम की कमी से। किस खनिज या मिनरल्स की कमी से हमारी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं? तो वो फॉस्फोरस की कमी से। पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी। किस खनिज लवण को मस्तिष्क का शक्तिवर्धक माना जाता है? तो पोटासियम को। रक्षात्मक आहार में कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं? तो विटामिन व खनिज लवण। 1 ग्राम वसा में कैलोरी की कितनी मात्रा होती है? तो लगभग 9 कैलोरी होती है। 1 ग्राम प्रोटीन में कैलोरी की मात्रा 4 कैलोरी होती है। 1 ग्राम शर्करा और कार्बोज में कैलोरी की मात्रा लगभग 4 कैलोरी। ठीक है। कैलोरी क्या है? कैलोरी क्या होता है? कैलोरी की अगर डेफिनेशन आ जाए तो कैलोरी कार्य करने की ऊर्जा है। रक्त को जमाने में सहायक कौन सा होता है? विटामिन के होता है। तो इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट सीरीज, भोजन में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व विद्यमान होता है? तो भोजन में सबसे अधिक तत्व कौन सा विद्यमान होता है? तो पानी। पानी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। रक्षात्मक व जीवनदाता तत्व किन्हें कहा जाता है? तो विटामिन एवं खनिज लवणों को क्या कहा जाता है? रक्षात्मक और जीवनदाता। एक वयस्क मनुष्य के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 2400 कैलोरी हमें पर डे में खानी चाहिए। 2400 कैलोरी एक वयस्क के लिए आवश्यकता होती है। रक्तहीनता या एनीमिया मतलब खून की कमी। एनीमिया किससे होता है? जो खून की कमी हो जाती है। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है। जल की कमी से होने वाले कोई 2 रोगों के नाम लिखो। तो ये होता है नंबर 1 पेचिश, नंबर 2 हैजा। पोषणहीनता से होने वाली कोई 2 रोगों के नाम लिखो। पोषणहीनता तो एक होता है रिकेटस। पोषणहीनता में लोग कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जैसे उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, काम करना बंद कर देता है शरीर एक साइड से, तो वो होता है रिकेटस रतौंधी। तो हमें शक्ति या ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो हमें जो भी एनर्जी प्रोवाइड करता है तो वो भोजन से मिलती है। किस विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बाझपन हो सकता है? तो विटामिन ई की कमी से। साबुत अनाज और गिरीदार फलों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन बी। रसदार और खट्टे फलों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन सी। स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन करना चाहिए। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें कौन सा भोजन करना चाहिए? पौष्टिक भोजन भी हो, संतुलित भोजन भी हो। हमारे दैनिक जीवन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? मैंने पहले ही ऑलरेडी बताया था, 70 से 100 ग्राम तक प्रोटीन हमें एक दिन में लेना चाहिए। सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। रक्त को जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं बीच बीच में, जो कि हमारा रिवीजन साथ में हो जाता है। विटामिन के। आयोडीन की कमी से कारण कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग हो जाता है।
इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट सीरीज में। मैंने बताया था आपको जल का रासायनिक सूत्र भी आ सकता है कि जल का रासायनिक सूत्र आएगा H2O। तो क्या आएगा जल का रासायनिक सूत्र H2O। नींबू, संतरा, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन सी प्राप्त होता है। हमारे शरीर के रक्त में जल कितने प्रतिशत होता है? तो 90% क्या होता है हमारे शरीर में? जल होता है, वाटर होता है। किसकी अधिकता मात्रा से शरीर में मोटापा आ जाता है? तो उपयुक्त सभी का मतलब यह है कि वसा भी हो, प्रोटीन भी हो और कार्बोज की अगर मात्रा ज़्यादा हो जाती है इन तीनों की तो शरीर में मोटापा आ जाता है। संपूर्ण भोजन या आदर्श भोजन, जिसको हम आइडियल बोलते हैं, भोजन कहा जाता है तो दूध को कहा जाता है। दूध में सारे पोषक तत्व होते हैं, इसलिए दूध को आदर्श भोजन भी कहा जाता है। संतुलित आहार के आवश्यक अवयव क्या है? संतुलित आहार में प्रोटीन भी है, वसा भी है, कार्बोज भी है, पानी भी है, विटामिन्स भी हैं, खनिज लवण भी है। तो ये सब किस में आते हैं? संतुलित आहार के अंदर आते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो क्वाशियोरकार, ये एक रोग होता है जो कि प्रोटीन की कमी से हो जाता है। स्त्रियों में बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। दूध में चर्बी की प्रतिशत मात्रा 3.6%, दूध में पानी की मात्रा 87.5%। वह पदार्थ जिसको खाने से शारीरिक विकास होता था, शरीर में गर्मी व शक्ति उत्पन्न होती है, वह क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। जिससे हमारे शरीर के अंदर क्या होती है? शक्ति प्राप्त होती है, उसे हम भोजन कहते हैं। आगे आता है हमारा कि निम्नलिखित में से खनिज लवण नहीं है। तो इसमें प्रोटीन, लोहा, पोटासियम और आयोडीन में से प्रोटीन नहीं है। हमारे शरीर में जल की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो 60%। जल जनित रोग कौन सा है इनमें से? पेचिश। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो मैंने बताया था आपको विटामिन सी। तो इनमें दिया था विटामिन बी और सी क्या है? पानी में घुलनशील है। प्रोटीन का निर्माण होता है तो प्रोटीन का कार्बन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से। मछली से अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण करने में सहायक खनिज लवण है लोहा। हड्डियों व दांतों को मजबूत करने में सहायक खनिज लवण है तो कैल्शियम व फास्फोरस। किस खनिज लवण की सहायता से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है? तो आयोडीन की कमी से। किस खनिज लवण की सहायता से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है? तो आयोडीन अगर नहीं होगा तो हमारे शरीर में किसकी? खनिज लवण की कमी हो जाएगी। कौन सा खनिज लवण हड्डियों, मांसपेशियों में लचकता लाने में सहायक है? तो मैग्नीशियम। इसके बाद में किस खनिज लवण की कमी से रक्त में लाल रक्त कणिकाओं या की कमी हो जाती है, जो भी रेड ब्लड सेल्स होते हैं? तो लोहे की कमी से। हमें भोजन की आवश्यकता होती है तो भोजन की आवश्यकता शरीर के पोषण हेतु, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने हेतु और शरीर को बीमारी से बचाने हेतु भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है। कौन सा जल सबसे शुद्ध होता है? तो वर्षा का जो जल होता है वो सबसे शुद्ध होता है। हमारे शरीर में कार्बोज के कार्य हैं तो ऊर्जा प्रदान करना, मांसपेशियों को मजबूत करना, प्रोटीन वसा की बचत करना, ये सभी। शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक तत्व हैं तो नई कोशिकाओं में प्रोटीन। हमारे शरीर में खनिज लवणों के कार्य हैं तो खनिज लवणों के कार्य क्या हैं? दांतों व हड्डियों का निर्माण करना, रक्त में अम्ल व अक्षार का संतुलन बनाए रखना, रक्त कणों का निर्माण करना। लोहा तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो लोहा तत्व जो बोला था वो मैंने बताया था आपको, एनीमिया, मतलब कि रेड की कमी या रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, जो हमारे खून में होती हैं, तो हमारे रक्त का की अगर कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। प्रोटीन कौन सा यौगिक है? प्रोटीन जो है कार्बनिक यौगिक है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के मिश्रण से बनने वाला तत्व क्या कहलाता है? कार्बोज कहलाता है। तो ये सीरीज़ थी आज हमारी। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट सीरीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।